मैं देवेंद्र कुमार गुप्ता सहायक आचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय धौलपुर अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से समस्त विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि विगत वीडियो में मैंने BA तृतीय वर्ष के अंतर्गत पाठ्यक्रम में जो जयशंकर प्रसाद की ध्रुवस्वामिनी नाटक लगा हुआ है, उस नाटक से संबंधित जो उसके पात्र हैं, परिचय है और उसके प्रथम दृश्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ों को प्रसाद जी ने समाहित किया है अपने नाटक में, तथा उनके इस नाटक की किस तरह की भाषा शैली है, उस सभी के बारे में उस विगत वीडियो में चर्चा की थी। आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं इस नाटक के जो शेष दृश्य हैं, द्वितीय दृश्य एवं तृतीय दृश्य, तथा इस नाटक के अंतर्गत क्या क्या विशिष्टताएं हैं जिनको लेकर के इस नाटक का सृजन प्रसाद जी ने किया, उन सभी पर मैं चर्चा करूंगा। तो द्वितीय दृश्य के अंतर्गत प्रसाद जी ने इस नाटक में शकराज का अपनी जो प्रेमिका है कोमा, जो कि मिहिर देव जो शकराज के गुरु हैं उनकी पालिता पुत्री है, उसके साथ हुए वार्तालाप को स्पष्ट किया है। और इस संबंध में ही जो शकराज के धार्मिक गुरु हैं आचार्य मिहिर देव, उन्होंने शकराज को जो एक उपदेश दिया है, जो एक प्रबोधन दिया है, उसको भी प्रसाद जी ने इस दृश्य के अंतर्गत वाणी दी है। इस दृश्य के केंद्र में शकराज रहे हैं और उनके चरित्र से संबंधित जो विशिष्टताएं हैं, उनका अंकन भी इस दृश्य के अंतर्गत प्रसाद जी ने किया है। अन्य परिघटनाओं में शकराज और चंद्रगुप्त का युद्ध वर्णन तथा उस युद्ध में शकराज की मृत्यु, ये दो बड़ी परिघटनाओं को इस दृश्य के अंतर्गत रखा गया है। तृतीय एवं जो अंतिम दृश्य है, और वास्तव में जो इस पूरे नाटक का प्राण है, जहां आकर के प्रसाद जी ने इस नाटक की जो अर्थवत्ता है और जो इसका उद्देश्य है, उसको स्पष्ट किया है। स्त्री पुरुष के वैवाहिक संबंधों पर विस्तृत चर्चा इस दृश्य के अंतर्गत प्रसाद जी ने की है। इस चर्चा में विवाह क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका धर्म क्या है और उसकी परिणति क्या है, विवाह के उपरांत स्त्री के क्या अधिकार हैं, उन सभी पर इस दृश्य के अंतर्गत चर्चा की गई है। मोक्ष शब्द जो आज वर्तमान में तलाक या विवाह विच्छेद हेतु प्रयुक्त किया जाता है, उस मोक्ष के बारे में भी प्रसाद जी ने अपनी वाणी यहाँ दी है और ये बताया है कि एक महिला और पुरुष का ये मोक्ष किन परिस्थितियों में संभव है या किया जा सकता है। ये एक नायिका प्रधान नाटक है और इस नाटक की नायिका
जो ध्रुवस्वामिनी हैं वो इस पूरे नाटक में अपना प्रभाव स्पष्ट करती हैं, दिखाई देता है। संदर्भ ऐतिहासिक है, इतिहास की घटनाओं से लिया गया है, लेकिन बोध जो है वह आधुनिक है और आधुनिक युग की समस्याओं को इस नाटक के अंतर्गत प्रसाद जी ने उठाया है। दूसरा, विवाह एवं तलाक की समस्या को इस नाटक के अंतर्गत प्रसाद जी ने वाणी दी है। तीसरा, राज्य अथवा राष्ट्र का राजा कौन होगा, किसी शासक का ज्येष्ठ पुत्र या श्रेष्ठ पुत्र, दोनों में से यह अधिकार किसका बनता है, इस पर भी प्रसाद जी ने यहाँ अपने स्वर को वाणी दी है, अपना अभिमत स्पष्ट किया है। न्याय व्यवस्था राजा के अधीन रहे अथवा उसे स्वायत्तता मिले, इस विषय को लेकर भी प्रसाद जी ने यहाँ अपने शब्दों को मुखर किया है। नारी की सामाजिक परिस्थिति एवं उसके अधिकार और सुरक्षा, ये विषय वस्तु भी इस नाटक के में एक मुख्य भूमिका में रही है। राजनीतिक समस्याओं को भी इसमें प्रसाद जी ने रखा है कि राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए अपनी प्रजा के प्रति। नारी उपभोग की वस्तु है अथवा एक जीवित मनुष्य, ये इस नाटिका के अंतर्गत प्रसाद जी ने इस पर राय मांगी है। क्या नारी को एक वस्तु के समान उपहार में दिया जा सकता है या स्वीकार किया जा सकता है, इस पर भी एक चर्चा, एक चिंतन वो अपने नाटक के अंतर्गत रखते हैं। तो हमें पाते हैं कि इस पूरे परिदृश्य में, इस पूरे जो समसामयिक चेतना है वो ऐतिहासिक वृत्त में होकर भी कहीं ना कहीं आधुनिक बोध को स्पष्ट करती है। आज इस वीडियो में इतना ही। इससे अगला जो वीडियो होगा उसमें इस नाटक की विस्तृत चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।